दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस समय न केवल इस युद्ध भूमि के मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु के मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से यह सब नहीं मरेंगे? तुम इन्हें नहीं भी मारोगे तब भी यह मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चय कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से इन सब का वध करना चाहता हूँ। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। दोस्तों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं क्या करूं? अपने मन को कैसे मारूं? अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रौंद डालूं? हे प्रभु, मुझे बताओ मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। हे पार्थ, इस धर्म में, युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो भी तुम वीर गति को प्राप्त होगे। तुम मर कर भी अमर कहलाओगे, इसलिए युद्ध करो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, वासुदेव, तुम तो जानते हो मुझे अपनी मृत्यु की चिंता बिल्कुल नहीं है। हे अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते। तुम्हारे हृदय की दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन है। तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा ये विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। हर प्राणी को एक न एक दिन मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो, क्योंकि प्रारब्ध में मरना लिखा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वह अवश्य ही मर जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से उन्हें क्यों मारूं? मैं स्वयं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहता। यही सत्य है माधव। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मत मारो अर्जुन, परंतु मुझे यह तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह और कहाँ है तुम्हारे भीष्म पितामह? अर्जुन ने कहा, प्रभु, आप ये क्या पूछ रहे हो? आपको वह दिखाई नहीं देते क्या, वो जो सामने खड़े हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो जो रथ के ऊपर खड़ा है? हाँ केशव, वही जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है। पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूँ, असली भीष्म पितामह कौन है, कहाँ है? हे श्री कृष्ण, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अर्जुन, वो जो दिखाई दे रहा है वो भीष्म पितामह नहीं, केवल शरीर है। अर्जुन ने कहा, इसका क्या अर्थ है? भीष्म पितामह कौन है और कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अर्जुन। देखो, ध्यान से देखो, इस शरीर में जो प्रकाश है उसे आत्मा कहते हैं। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। इन दिव्य नेत्रों से देखो उस आत्मा को, जो उस शरीर के अंदर आत्मा है, जो प्रकाश है, वही है असली भीष्म पितामह। देखो, यदि मैं सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं। देखो अर्जुन, तुम्हारे दिव्य नेत्रों को यह दृश्य सजीव करके दिखाता हूँ। देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल इस शरीर का नाश हुआ है, उसकी आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार जल रहा है। हे अर्जुन, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वह जन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मरने पर भी नहीं मरती। हे केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। तुम दो बातें एक साथ कर रहे हो जो परस्पर विरोधी हैं। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वह नहीं मरता। अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं।
जैसे तुम्हारे कवच के 2 टुकड़े हो जाएं, तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि अर्जुन के 2 टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा यह रथ जो अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। यूँ समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन वो है जो रथ में बैठा हुआ रथ ही है। अर्जुन ने कहा, यह ठीक है माधव कि अर्जुन रथ नहीं है, अर्जुन मैं हूँ जो रथ में बैठा हुआ है। केशव, आपको रथ के टुकड़ों का शोक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का शोक होगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। तुम बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें यह पता नहीं है कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना ही शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वह अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा। शरीर का नाश होता है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। पार्थ, इस संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा शरीर में रहने वाला शरीर। जो शरीर में रहने वाली आत्मा रूपी शरीर है वह कभी मरता नहीं। जो शरीर है वह सदा नहीं रहता। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है, बिल्कुल वैसे जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। हे वासुदेव, तुम तो जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता तनिक भर भी नहीं है। हे अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी पीछे नहीं हटते। तुम्हारे हृदय की दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन है। तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा यह विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। तुम ठीक कह रहे हो केशव, इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं आ रहा। मैं कर्म के ऐसे दोराहे पर खड़ा हूँ जहाँ से ये पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा है। मुझे अज्ञान के अंधकार से निकालने का रास्ता दिखाओ केशव, रास्ता दिखाओ। पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूँ। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूरदृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस दृष्टि की ओर से। इस दृष्टि में जो जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे ही क्यों न हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण में मरना ही है, अर्थात उसे अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। तुम्हारे लिए यही ठीक है, क्योंकि प्रारब्ध में मरना लिखा है। अर्जुन ने कहा, केशव, यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वह अवश्य ही मर जाएंगे, परंतु मैं स्वयं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहता, और यही सत्य है। तो भी श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे यह तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह और कहाँ हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये क्या पूछ रहे हो प्रभु, आपको दिखाई नहीं दे रहे, सामने ही तो खड़े हैं। वो जो रथ के ऊपर खड़े हैं, हाँ प्रभु, वही जो रथ के ऊपर खड़े दिखाई दे रहे हैं। पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूँ, असली भीष्म पितामह कहाँ हैं? कहाँ है कृष्ण? तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। देखो ध्यान से, उस शरीर में जो प्रकाश है उसे आत्मा कहते हैं। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। इन दिव्य नेत्रों से देखो उस आत्मा को जो शरीर के अंदर आत्मा है। जो प्रकाश है वही है असली भीष्म पितामह। अब तुमको दिखाई दे रही है उनकी आत्मा। हाँ केशव, बहुत अच्छा, आप देखते रहो। यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से पितामह का शरीर काट दूं तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य नेत्रों को सजीव करके दिखाता हूँ। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने देख लिया। अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, उनकी आत्मा का दिया अभी तक उसी प्रकार से जल रहा है। हे अर्जुन, इस परम सत्य को अच्छी तरह
हे अर्जुन, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है किंतु आत्मा विनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मरने पर भी नहीं मरती। केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। तुम दो बातें एक साथ कर रहे हो जो परस्पर विरोधी हैं। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वह नहीं मरता। नहीं अर्जुन, मैंने परमात्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग चीज़ें हैं। तुम्हारे कवच के दो टुकड़े हो जाए उसका अर्थ यह नहीं होता कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा रथ दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। दोस्तों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी के अकारण हत्या कर दे तो पाप लगेगा। इसका क्या मतलब है? भगवान बोले पृथ्वीलोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। वह अच्छे बुरे की पहचान रखता है, दूसरा कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण ही डस ले और वह मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे पाप नहीं लगता। यहाँ बकरी का उदाहरण लो। बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इस कारण वह पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध है, केवल मनुष्य का बनता है। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ से लौटकर आना न पड़े और जन्म मरण का यह चक्र समाप्त हो जाए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात मेरा धाम, जहाँ पहुँचने के बाद किसी को लौटकर वापस नहीं आना पड़ता। इसी को मोक्ष कहते हैं। हे योगेश्वर, आपने मेरे कई प्रश्नों के उत्तर दिए। एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ प्रभु। सुना है कि मृत्यु के समय मनुष्य को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, चाहे वह मृत्यु युद्ध भूमि पर किसी शस्त्र के घातक घाव के कारण हो या अपने आप आए। क्या मृत्यु को आसान बनाने को कोई तरीका है? हे अर्जुन, प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। यदि मनुष्य मृत्यु के समय यह विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वह सीधा मेरे धाम को पहुँच जाएगा। माधव प्राण त्यागते समय अपने सभी इंद्रियों के द्वार को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करें तो वह मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाता है। हे भोलेनाथ, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु के समय ओम शब्द के उच्चारण से पापी से पापी मनुष्य की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। देवी, ओम केवल एक शब्द नहीं है, समस्त मंत्रों का शिरोमणि मंत्र है। ओम, इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधन की सफलता का केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्ति का मूल मंत्र ओम है। यह वह कमंडल है जिसे सारा ज्ञान और सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। ओम की साधना ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रकाशित कर देती है और अपने जीवन में ओम का उच्चारण करते रहने वाले प्राणी को सुख, समृद्धि, वैभव और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। प्रभु, यह बात तो मनुष्य के जीवन के संबंध में है, परंतु उनकी मृत्यु के समय ओम के उच्चारण का इतना महत्व क्यों है कि पापी मनुष्य के शरीर को शुद्धि और आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देवी, मनुष्य के शरीर को ब्रह्मा रूप कहा गया है और मानव देह के भीतर हृदय कमल में आत्मा की दिव्य ज्योति प्रकाशित रहती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य ओम ओम का मंद मंद उच्चारण एक लय के साथ करता है तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही महासुख और महा आनंद के साथ नाच नाच करती हुई और दोनों एक दूसरे से मिलन के लिए ऐसे व्याकुल हो जाते हैं जैसे युगों युगों से बिछड़े हुए दो प्रेमी हों। सारी सीमाएं तोड़कर एक दूसरे में समा जाने को एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। हे प्रभु, आपने परमात्मा से आत्मा के मिलन की इतनी सुंदर, इतनी मोहक व्याख्या की है। देवी, मानव शरीर को प्रभु ने मुक्ति का द्वार कहा है।
परंतु मनुष्य इसके महत्व को समझ नहीं पाता। दोस्तों, इसी के साथ मृत्यु और जन्म की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ गीता के नए उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।